आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं सुमन इंदौरी के आज रात के एपिसोड की, तो दिखाया जाएगा कि देविका सुमन से कहती है कि तुमने शादी की अपने भाई को बचाने के लिए तीर्थ से, मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी तुम्हारी लाइफ लेने से भी। वो कहती है कि तुम इस घर में रहना चाहोगी। तीर्थ यहाँ पर कृतिका का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। वो कहती है लेकिन मैंने जो शादी की है वो कंपल्शन नहीं थी। कृतिका कहती है कि मुझे प्यार था उससे। तीर्थ कहता है लेकिन मैं कृतिका तुमसे प्यार नहीं करता। देविका कहती है कृतिका तुमसे बचपन से प्यार करती है, 10 साल का प्यार है और तुम इसके बीच में आ गई हो सुमन। सुमन कहती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में नहीं आई हूँ। कृतिका कहती है कि नहीं, तुम ही हमारे बीच में आई हो, तुम ही दूसरी औरत हो और पूरा होल वर्ल्ड जानता है कि दूसरी औरत को क्या कहते हैं और असली वर्ल्ड में दूसरी औरत क्या होती है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि तुम ही हो जिसने किसी की ज़िंदगी, किसी का प्यार छीना है। सुमन कहती है कि आप गुस्सा हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मेरी शादी की वजह से आपके सिस्टर का घर नहीं बस पाया, लेकिन ये शादी तीर्थ जी की मर्जी के बिना हो रही थी। तीर्थ जी ने शादी की है मुझसे और वो मुझे यहाँ पर लाए हैं। वो कहती है कि ट्रस्ट करती हूँ मैं तीर्थ जी पर और मैं जानती हूँ कि वो मेरा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। तभी यहाँ पर वो कहती है कि ये जो मंगलसूत्र, शादी, वरमाला और ये सिंदूर है, ये सब कुछ झूठ है। सिर्फ एक ही सच है कि तीर्थ तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ कृतिका से ही प्यार करता है। सुमन कहती है कि मैं किसी भी लड़की का हक नहीं छीनना चाहती थी, ना ही छीनती। देविका कहती है अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? क्या वो किसी और के साथ किसी और रूम में है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम डिज़र्व नहीं करती? तीर्थ तुम्हें डिज़र्व नहीं करता क्योंकि तीर्थ तो सिर्फ कृतिका का है। बाद में हेमा कहती है नर्स से कि आप ऋषि को खाना खिलाइए हाथ से। नर्स कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अभी। ऋषि कहता है कि आप लोग बस कीजिए नर्स को परेशान करना। भूमि कहती है कि आई विश मैं भी बात कर पाती ऋषि से, और वो कहती है कि लेकिन फ़िलहाल हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। भूमि को भी यहाँ पर गिल्ट लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रही है। पूर्णा यहाँ पर आती है बीच में और उनकी बात को इंटरप्ट करने की कोशिश करती है जब भूमि सच बताने वाली होती है। गुलशन ये सब कुछ बाहर से देख रहे होते हैं। मीनवाइल तीर्थ डॉक्टर से बात करता है कृतिका की स्टेट के बारे में। डॉक्टर कहते हैं कि वो बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका बीपी लो हो गया था, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तीर्थ यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है मुझे तुम्हें धोखा देने की या तुम्हें मंडप में छोड़ने की कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। सुमन ये सब कुछ सुनती है। देविका प्रूव करती है कि देखा मैं सही कह रही थी ना, वो झूठ बोलती है। वो कहती है कि नहीं, तीर्थ आपकी बहन को प्यार नहीं करते और ना ही वो तुम्हें प्यार करते। ऋषि यहाँ पर उसके प्लान में ट्रैप हो गया है। वो कहती है यहाँ पर कृतिका के बारे में बात करते हुए देविका कि तुम लोगों ने उसको शादी करने के लिए जानबूझकर के ये सब कुछ किया है। सुमन कहते देविका से कि तीर्थ जी ने मुझसे प्रॉमिस किया है और मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ। अगर वो मुझे घर छोड़ने के लिए कहेंगी तो मैं चली जाऊँगी, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी, लेकिन जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊँगी। मैं एक गुड वाइफ बन करके दिखाऊँगी। देविका कहती है कि अच्छा चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर सर्वाइव कैसे करोगी। वो कहती है कि यहाँ पर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, मैं तुम्हें घर से 2 दिन में लात मारकर बाहर निकलवा दूंगी, मैं तीर्थ को तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। वो कहती है कि ये देखो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। यहाँ पर वो दिखाती है कमरा जिसमें सारी चीज़ें कृतिका की पसंद की होती हैं। सुमन यहाँ पर कहती है कि आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं। तभी वो उसे रियलाइज़ करवाती है कि तुमने ये सारी चीज़ें छीन ली हैं। इधर पूर्णा ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे ऋषि की हालत के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मालिनी कहती है कि
बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है तुम लोगों ने, तभी इस तरीके से प्रिटेंड कर रही हो तुम कि केयर कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ जो भी कुछ हुआ है मुझसे उसकी वजह से, और वो वहाँ से चली जाती है। ऋषि सोचता है कि उसने इन्फॉर्म करना होगा तीर को कि कोई इंटेंशंस नहीं थी मेरी मुझे मारने की, किसी की सोची समझी साजिश है जो कि की गई है हमारी पार्टी के खिलाफ। तीर यहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि तुम वहाँ से चले जाओ। देविका उसे थप्पड़ मारती है। कृतिका कहती है कि ये सब कुछ तुमने ही किया ना, तभी इसके लिए थप्पड़ मार रही हूँ। देविका कहती है आप आखिर ऐसे क्यों कर सकती हो, और वो कहती है कृतिका से, देविका गुस्से में, कि आखिर तुम तीर्थ के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में कैसे डाल सकती हो, अगर तुम्हारा पैर स्लिप हो जाता तो तुम अपने आप को मारना चाहती हो। तभी वो एक्सप्रेस करती है अपना प्यार तीर्थ के लिए। देविका प्रॉमिस करती है कि वो सुमन को ज़रूर तीर्थ की लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देगी, और बहुत जल्द वो तीर्थ को एक बार फिर से देविका को यहाँ पर देना ही होगा, सुमन को हटा कर के कृतिका को, ऐसा वो प्रॉमिस करती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में सुमन के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल परेशानी यहाँ पर खड़ी करने वाली है देविका कि वो बेचारी यहाँ पर रह ही नहीं पाएगी। क्या लगता है कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।